विकास जब भी ऑफिस से या बाजार से आते तो परिवार के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। एक दिन इसी तरह विकास जब ऑफिस से घर आए तो वह सभी के लिए अमरूद लेकर आए और अपनी पत्नी मीना को देकर कहा कि यह सभी को बांट दो। विकास का दो भाइयों का संयुक्त परिवार था। विकास ने देखा कि उसकी पत्नी मीना ने सभी को एक एक अमरूद दिया और अपने बेटे को दो अमरूद। इस तरह के भेदभाव को जब विकास ने देखा तो अपनी पत्नी को पास बुलाकर पूछा कि तुमने सभी को एक एक अमरूद दिए और अपने बेटे को दो अमरूद देकर क्या तुम उसे बाहुबली या राक्षस बनाना चाहती हो? इस तरह का पक्षपात तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने सभी के लिए हिसाब से अमरूद लाए थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने बेटे को सभी की तुलना में एक ज़्यादा अमरूद दिया। जब तुम एक माँ होकर अपने बेटे के साथ ऐसा पक्षपात करोगी तो वह तुम्हें देखकर यही तो सीखेगा। फिर उसका भविष्य कैसा होगा तुम खुद भी समझ सकती हो। एक अतिरिक्त अमरूद देने से क्या हो जाएगा? वह कोई पहलवान तो नहीं बन जाएगा, या फिर सिर्फ एक अमरूद से कहीं उसका भाग्य तो नहीं बदल जाएगा। इस तरह की पक्षपाती बुद्धि चोर की बुद्धि, धृतराष्ट्र वाली बुद्धि कहलाती है, जो तुम्हारे बेटे को राक्षस बना देगी। विकास ने अपनी पत्नी मीना को इस तरह झकझोरा कि वह जिंदगी में फिर कभी पक्षपात करने के बारे में सोच भी ना सकी। कुछ समय बाद जब विकास के बेटे बड़े हो गए तो वह समाज के लिए ऐसा काम करने लगे जिससे विकास का नाम पूरे समाज में सराहनीय हो गया। सभी विकास की परवरिश की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। यह निश्चित रूप से विकास की शिक्षा का ही प्रभाव था, जो उसके बेटे समाज में अपने पिता का नाम रोशन कर सके। अगर बचपन से ही बच्चों को अच्छी बुद्धि विचार सिखाए जाए तो उनका जीवन जरूर बड़ी दृष्टि वाला और उपयोगी बनता है। अगर हम शुरुआत से ही अपने बच्चों को अच्छे गुण सिखाएंगे तो उनके जीवन पर इसका असर अवश्य पड़ेगा। साथ ही हमें भी इस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाना है ताकि बच्चे हमसे ही सीखकर तो आगे बढ़ेंगे। जब हम खुद बड़प्पन नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला हमसे क्या सीखेगा? एक साथ मिलजुल कर रहना और बांट कर खाना ही तो जीवन है।